सोचो एक पल के लिए, अगर आपके पास सिर्फ एक चीज बची हो इस दुनिया में, सिर्फ एक, और उस वक्त कोई आपके सामने आ जाए और उस चीज की जरूरत उसे आपसे ज्यादा हो, तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे दे दोगे, या कहोगे पहले मैं खुद जीता रहूं फिर देखता हूं? आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, न घर, न परिवार, न काम, न इज्जत दुनिया की नजर में। सिर्फ एक नाम था उसका, इकबाल। और इस कहानी में इकबाल ने कुछ ऐसा किया जो एक बड़ा आदमी भी करना पसंद नहीं करता। उसने अपना सब कुछ दे दिया और फिर अल्लाह ने उसे ऐसा वापस किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो आओ इस सफर पे चलते हैं साथ। कहानी शुरू होती है। इकबाल की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 30 साल, शायद 32। लोग सोचते थे इतना जवान आदमी मांगता क्यों है, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे उसकी कहानी। एक वक्त था जब इकबाल काम करता था एक छोटी सी फैक्ट्री में, दिन रात मेहनत करता था। और फिर एक हादसा हुआ, फैक्ट्री में आग लगी। इकबाल के दोनों हाथ जल गए। अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता था। अब काम गया, पैसा गया, और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी इलाज में खत्म हो गई। माँ बाप पहले ही नहीं थे, भाई ने मुंह फेर लिया, घरवाली ने साथ छोड़ दिया। इकबाल इस दुनिया में अकेला था, बिल्कुल अकेला। लेकिन और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इकबाल ने एक चीज नहीं खोई, अपना दिल। वो रोज सुबह उठता था, वजू करता था, चाहे पानी कहां से भी मिले, फजर की नमाज पढ़ता था और फिर निकल पड़ता था अपने दिन पर। एक पुरानी मस्जिद के पास एक जगह थी उसकी, वहां बैठ के लोग से कुछ मांगता, कोई देता कोई नहीं देता। दोनों को वो एक ही नजर से देखता था। कुछ लोग उसे निकम्मा कहते थे, कुछ लोग बेशर्म कहते थे। इकबाल सुन लेता, चुप रहता और दिल में बस इतना कह देता, या अल्लाह तू जानता है, तू ही काफी है। उसकी जिंदगी एक पल से दूसरे पल तक जीना था। कोई कल नहीं, कोई परसों नहीं, सिर्फ आज, सिर्फ ये लम्हा। और इस सब के बावजूद इकबाल के अंदर एक अजीब सी चीज थी जो इंसान का हाथ खींचे जब कोई दर्द में हो, जो दिल को ये सोचने ना दे पहले मैं फिर वो। यही इकबाल की पहचान थी, यही उसकी दौलत थी, और यही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। वो दिन कुछ अलग सा था। उस हफ्ते बारिश ज्यादा रही थी, सर्दी में और भी इजाफा हुआ था, और लोग घर से नहीं निकल रहे थे ज्यादा। मतलब देने वाला कोई नहीं था। इकबाल 2 दिन से कुछ खास नहीं खा पाया था, सिर्फ कुछ छोटे रोटी के टुकड़े जो रास्तों पर मिले। और आज रोटी ठंडी थी, सूखी, लेकिन उसकी खुशबू में घर की महक थी, हाथ लगाते ही टुकड़े जैसा टूटने वाली। पर इकबाल के लिए वही जिंदगी थी। 2 दिन की भूख के बाद एक रोटी। उसने उसे उठाया, देखता रहा, और फिर वो उठने लगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करे और खाए। तभी एक आदमी आया, बूढ़ा था, कांपता हुआ, कपड़े इतने फटे हुए थे कि सर्दी सीधी घुस रही थी, आंखें अंदर धसी हुई थीं, गाल की हड्डी बाहर निकली हुई, कदम कदम नहीं थे, इतना लड़खड़ा रहा था कि चलना भी मुश्किल था। उसने कुछ नहीं मांगा, बस इकबाल के सामने आके रुक गया और उस रोटी को देखता रहा। इकबाल ने उस आदमी की आंखें पढ़ी, और जो उसने पढ़ा वो सिर्फ भूख नहीं थी, वो मौत के पास पहुंचा हुआ एक इंसान था। इकबाल के अंदर कुछ होने लगा। एक आवाज आई, इकबाल तुझे भी भूख लगी है, तू भी 2 दिन से भूखा है, और तू भी कमजोर है, ये रोटी तुझे चाहिए।
फिर एक और आवाज आई, धीमी, गहरी, अंदर से। लेकिन वो आदमी कहीं ज्यादा भूखा है। इकबाल के हाथ कांपने लगे। उसने नीचे देखा, रोटी उठाई, फिर उस बूढ़े आदमी को देखा और दिल में एक बात आई, जब दूसरा भूखा है तो मैं कौन हूं ये रोटी रखने वाला। और फिर बिना एक बार सोचे इकबाल ने वो रोटी उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा दी। उस बूढ़े ने रोटी ली, खाने लगा और इकबाल ने उस मंजर को देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उस मुस्कान की कीमत कोई नहीं समझ सकता। वो आदमी रोटी खा के चला गया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, न शुक्रिया न कोई बात। और इकबाल अकेला था, हाथ खाली, पेट खाली और कल का कोई भरोसा नहीं। एक दिन गुजरा, कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन गुजरा, फिर भी कुछ नहीं। तीसरा दिन इकबाल की ताकत जवाब देने लगी। हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। वो अपनी जगह से उठता और गिर जाता, फिर उठता और गिरने लगता। बारिश में पूरी तरह भीग गया था, सर्दी में ठिठुक रहा था और पेट में सिर्फ दर्द था। इतना दर्द कि वो सीधा बैठ भी नहीं सकता था। और लोग गुजरते रहे, कुछ ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। लेकिन यहां एक हकीकत समझनी जरूरी है। उस गली में रोज नए बेगर्स आते थे, रोज वही मंजर, रोज वही तस्वीर। लोग आदत में अंधे हो गए थे। और इकबाल खुद भी भीड़ के कोने में छुपा सा रहता था। किसी को लगता ये रोज का सीन है, पर कोई नहीं जानता था कि आज का दिन अलग था, कि आज एक जिंदगी सच में खत्म होने के करीब थी। रात में उसने आसमान को देखा, तारे थे, एक एक करके निकले हुए। और इकबाल ने आंखें बंद करके एक सवाल किया अपने रब से, या अल्लाह, क्या गलत किया मैंने? वो आदमी भूखा था, मैंने दे दिया। मैंने सोचा नहीं, मैंने हिसाब नहीं लगाया, मैंने बस दे दिया। तो फिर क्या तू मुझे भूल गया? वो आंसू था, वो पहला आंसू था जो इकबाल ने बरसों में बहाया था। क्योंकि इकबाल रोता नहीं था, इकबाल शिकवा नहीं करता था। लेकिन आज वो इतना कमजोर था कि आंसू भी रोक नहीं सका। चौथा दिन इकबाल उठ नहीं सका। उसकी आंखें खुली थीं, सांस आ रही थी। स्लोली इकबाल की आंखें बंद होने लगीं। उसकी सोच धुंधली होने लगी। आखिरी वक्त में भी उसने एक दुआ मांगी। होठों पर कोई लफ्ज नहीं था, सिर्फ दिल में एक बात, या अल्लाह, अगर मैं आज नहीं रहा तो ठीक है, लेकिन जो मैंने किया वो गलत नहीं था। वो भूखा था, मैंने दे दिया। यही मेरी जिंदगी थी, यही मेरा ईमान था। और फिर उसी गली में एक गाड़ी का रुकना वैसे तो कभी होता ही नहीं था। एक शैडो इकबाल के ऊपर पड़ी। वो आदमी रुका, झुका, इकबाल की आंखों में देखा और फिर कुछ ऐसा किया जो उस गली में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने खुद इकबाल को उठाया, अपने कंधे पर रखा, अपने ड्राइवर को आवाज दी और इकबाल को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इकबाल को होश नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने आंखें खोली, एक साफ गर्म जगह देखी और सोच नहीं सका कि यह ख्वाब है या हकीकत। उस आदमी ने खुद अपने हाथ से इकबाल को पानी पिलाया, कुछ खाना दिया, धीरे धीरे, जैसे कोई अपने घर वाले की परवाह करता है। जब इकबाल की हालत कुछ बेहतर हुई, आदमी ने पूछा धीमी आवाज में, बेटा तुम ठीक हो? इकबाल ने आंखें खोली, उस आदमी को देखा और पूछा, आप कौन हैं?
आपने मेरे लिए ये क्यों किया? आदमी कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, 4 दिन पहले मेरे अब्बा इस शहर में भूखे मर रहे थे। हम बिछड़ गए थे उनसे बरस पहले। एक गलतफहमी में मैं उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन जब मैं उन्हें मिला, वो बता रहे थे कि एक जवान आदमी था, एक फकीर जिसके पास खुद कुछ नहीं था। उसने उन्हें अपनी आखिरी रोटी दे दी। सेठ हारून, यही नाम था उस आदमी का। वो एक कारोबारी था, सीधा, शरीफ। और जब उसने इकबाल की पूरी कहानी सुनी, फैक्ट्री से लेकर सड़क तक, उसने एक फैसला किया। उसने इकबाल को अपने एक वेयरहाउस में काम दिया। छोटा सा काम, हल्का, इकबाल की सेहत के मुताबिक। रहने की जगह दी, खाना दिया, और जो चीज इकबाल ने कभी सोची नहीं थी, इज्जत दी। इकबाल की जिंदगी बदल गई। सब कुछ नहीं बदला एक बार में। वो रातों रात अमीर नहीं हो गया, लेकिन वो सेफ था। वो खा सकता था, वो सो सकता था। और ये किसी खजाने से कम नहीं था इकबाल के लिए। और इकबाल ने फिर वही किया जो उसकी फितरत थी। जब भी थोड़ी गुंजारिश होती, वो देता। कुछ नहीं होता तब भी मुश्किल से जोड़ के देता, क्योंकि इकबाल जानता था अब नहीं, इकबाल पहले से जानता था कि देने वाला कभी खाली नहीं रहता। और वो एक रिश्ता जो सेठ हारून का अपने अब्बा से था, जो बरसों से टूटा हुआ था, वो इकबाल की एक रोटी की वजह से जुड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिला। पहली बात, देना आसान नहीं होता, खासकर तब जब तुम्हारे पास खुद कम हो। लेकिन जो लोग उस हालत में भी देते हैं, अल्लाह उन्हें वो वापस करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। सोचिए, जो आदमी सबसे ज्यादा डरता है देने से, वो सोचता है मेरे पास कम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का वादा है कि सदका देने वाले का माल कम नहीं होता, वो बढ़ता है। चाहे हिसाब की किताब में ना दिखे, चाहे बैंक अकाउंट में ना आए, लेकिन बढ़ता है। दूसरी बात, हम नहीं जानते कि जिस इंसान की हम मदद कर रहे हैं उसके पीछे कौन है। इकबाल ने एक बूढ़े फकीर की मदद की। उसने नहीं सोचा कि ये कौन है, उसने नहीं सोचा कि ये कहां से आया। उसने सिर्फ देखा कि सामने वाला भूखा है। और यही सच्चा दान है, जब तुम बिना सोचे, बिना किसी वजह के, बिना किसी फायदे की उम्मीद के देते हो। तीसरी बात, इम्तिहान होते हैं। इकबाल भी एक इम्तिहान में था। वो भी सोच सकता था मैंने अच्छा किया था तो ये सब क्यों हो रहा है मुझसे। लेकिन इम्तिहान का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह भूल गया। इम्तिहान का मतलब होता है अल्लाह देख रहा है, और जब वो देख ले कि तुम सच में सच्चे हो, तब वो अपने तरीके से वापस देता है। और आखिरी बात, जो इकबाल ने किया वो कोई बड़ा काम नहीं था दुनिया की नजर में। एक रोटी, एक छोटा सा फैसला, एक पल का अमल, लेकिन वो एक रोटी एक बाप की जान बनी, एक बेटे का दिल बनी, एक टूटा रिश्ता बनी, और एक इंसान की पूरी जिंदगी बनी। तो आज अगर तुम मेरी इस कहानी से कुछ ले जाना चाहते हो, तो सिर्फ ये ले जाओ कि दान हमेशा वापस आता है। कभी सीधा नहीं आता, कभी जल्दी नहीं आता, कभी उस तरफ से नहीं आता जहां से तुम एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन आता है, जरूर आता है। इसलिए आज अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी गुंजाइश है किसी के लिए, तो दो। हिसाब मत लगाओ, वक्त मत देखो, बस दो, क्योंकि सदके का फल कभी जाया नहीं होता। और ये थी इकबाल की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, सदका। और ये कहानी किसी एक इंसान तक जरूर पहुंचाओ जिसे आज इस बात की जरूरत हो। अल्लाह हाफिज।